कभी कभी ऐसा जरूर लगता है ना, कि जिंदगी की हर लहर जैसे हमारे ही खिलाफ उठ रही हो। तो आज हम इसी एहसास को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका सामना कैसे किया जा सकता है। देखिए, आज की जो पूरी बातचीत है ना, उसका सार असल में इसी एक लाइन में है। तूफान रास्ता रोक नहीं रहा, बल्कि तूफान ही रास्ता है। चलिए इस सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक बहुत जानी पहचानी सी फीलिंग है, जब ऐसा लगे कि सारी की सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं और हर कदम पर सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। सच में ये बहुत थका देने वाला एहसास होता है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी सिचुएशन को देखने का नजरिया ही बदल दिया जाए। चलिए अब देखते हैं कि इन मुश्किलों के मकसद को एक नए सिरे से कैसे समझा जा सकता है। यहाँ ना एक ही स्थिति को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। एक जो हमें तोड़ता है और दूसरा जो हमें बनाता है। तो क्या ये हार का दौर है या ये विकास का एक मौका है? क्या ये एक रुकावट है या खुद एक नया रास्ता है? क्या ये सजा है या आने वाले कल की तैयारी? और इस नई सोच का जो सेंटर पॉइंट है वो है दर्द की परिभाषा को बदलना। दर्द से बचने की जरूरत नहीं है, ये तो इस बात का संकेत है कि प्रगति हो रही है, कि इंसान और मजबूत बन रहा है। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी सच्चाई की याद दिलाती है। जिंदगी का मकसद आराम देना नहीं है, बल्कि हमें विकसित करना है। और सच तो ये है कि विकास हमेशा चुनौतियों से ही होता है। तो ठीक है, सोच तो बदल ली, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में असल में करना क्या चाहिए। चलिए अब उन तरीकों को समझते हैं जो मुश्किल समय में रास्ता दिखा सकती हैं। अक्सर मुश्किल वक्त में सबसे पहला सवाल मन में यही आता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विक्टिम वाली फीलिंग में फंसा देता है, जहां लगता है कि हमारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब सवाल बदल जाता है। अब क्या? ये सवाल फोकस को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन पर ले आता है। ये शक्ति को वापस अपने हाथों में लेने जैसा है। तो अब क्या का जवाब इन 3 आसान स्टेप्स में है। पहला, रुकें, थोड़ा आराम करें, पर हारे नहीं। दूसरा, जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ें और जो है उस पर पूरा ध्यान दें। और तीसरा, हर ना को अंत नहीं बल्कि एक नई दिशा समझें। और ये समझना बहुत जरूरी है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, कुछ चीजें हमेशा हमेशा हमारे काबू में रहती हैं। हमारी एनर्जी, हमारा फोकस और लगातार कोशिश करते रहने का हमारा इरादा, यही तो असली ताकत है। ये बात रिजेक्शन वाले स्टेप को और मजबूती देती है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि खेल खत्म हो गया। हो सकता है ये एक इशारा हो कि हमें किसी बेहतर रास्ते पर जाना है। और ये सब कुछ हमें आखिरी और सबसे पावरफुल नजरिए की तरफ ले जाता है, अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक बनना। देखिए, यहां 2 भूमिकाएं हैं। एक शिकार की जो पूछता है मेरे साथ ही क्यों, और हर वक्त हालात को कोसता रहता है। और दूसरी लेखक की जो पूछता है अब क्या, और तूफान के बीच भी अपनी कहानी लिखना जारी रखता है। एक जिंदगी से टूट जाता है और दूसरा बनता है। तो कहानी का लेखक बनने का मतलब है इस पूरे प्रोसेस पर भरोसा करना, ये मानना कि जो भी हो रहा है उसका कोई ना कोई मकसद जरूर है, भले ही वो अभी समझ में ना आ रहा हो। क्योंकि हर देरी, हर निराशा, हर भटकाव का एक छिपा हुआ मतलब होता है। ये सारी चीजें मिलकर हमें उस इंसान में ढाल रही होती हैं जो हमें असल में बनना है। और हां, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिंदगी आसान नहीं होती। बस इंसान मजबूत हो जाता है, और यही तो असल जीत है। मुश्किलों का खत्म होना नहीं, बल्कि उनका सामना करने की हमारी ताकत का बढ़ जाना। और याद रखें, जब कोई गिरकर उठता है तो उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा होती है। वापसी हमेशा झटके से ज्यादा जोरदार और यादगार होती है। तो सवाल अब भी वही है, तूफान तो चल रहा है, कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? क्योंकि कलम आपके ही हाथ में है।